Good morning, student. Today we read class 8 Honeydew, subject English. The best Christmas present in the world. The chapter name is the best Christmas present in the world. ये आपका लेसन है, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले पार्ट में आपने इसका रीडिंग किया था ना, और अब हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा। कंपैरिजन चेक में द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, कि लेखक को जंक शॉप में क्या मिला। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, गुप्त जो दराज थी उसमें उसको क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, आपके विचार में कौन हो सकता है जिसने इसको इधर रखा होगा या रखा था। ठीक है। So what did the author find in a junk shop? The author found a very old 9th century roll top desk in junk shop. कबाड़ी, जंक शॉप होती है कबाड़ी की दुकान। कबाड़ी की दुकान पर लेखक को क्या मिला, बहुत पुरानी 19वीं सेंचुरी की एक रोल टॉप डेस्क मिली, उसको एक मेज मिला। इट वाज मेड ऑफ ओक, ये ओक से बना था। इट वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन, ये बहुत ही बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप वाज ब्रोकन इनटू सेवरल पीस, ये बहुत सारे टुकड़ों में मतलब टूटा हुआ था, ब्रोकन होकर टूटा हुआ। वन ऑफ द लेग्स वाज क्लम्सली मेंडेड, जैसे जिसकी जो मेज की टांगे थी ना, लेग्स थी, वो रिपेयर की मेंडेड होता है, रिपेयर करने की आवश्यकता थी उनको। एंड देयर वर स्क्रैच मार्क्स डाउन वन साइड, और एक तरफ उसके बहुत सारे जैसे स्क्रैच मार्क्स नहीं होते हैं, निशान होते हैं, वो पड़े हुए थे मेज के ऊपर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, कि इसको यहाँ पर किसने रखा था, सीक्रेट ड्रॉर में इसको क्या मिला, और यहाँ किसने रखा था। इन ए सीक्रेट ड्रॉर ऑफ अ रोल टॉप डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स, ऑथर को क्या मिला, एक स्मॉल छोटा टिन बॉक्स मिला। देयर वाज ए पीस ऑफ लेंड नोट पेपर, इसमें क्या था, एक छोटा सा लेटर मिला, लेंड नोट पेपर, लाइन नोट पेपर, सेलो टेप टू इट्स टॉप, और उसके पे क्या थी, सेलो टेप थी। इट्स हैड बी जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम्स का क्या था, अंतिम पत्र था। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, 25 जनवरी 25 जनवरी 1915 को ये मतलब इसको रिसीव किया गया था। टू बी बरीड विद मी, और उसमें लिखा गया था कि टू बी बरीड विद मी, इसको मेरे साथ ही जलाया जाए। व्हेन द टाइम कम, जब समय आए। जेम्स मैक्सपर्सन हैड, यहाँ पे बात की जगह आप हैड कर सकते हो। पुट इट इन देयर, इसमें इसको यहाँ पे किसने रखा था, जेम्स मैक्सपर्सन ने रखा था। ठीक है। यहाँ तक बेटा आपको समझ आ रहा है, मैंने आपको लिख के भी दिखाया आपको क्वेश्चन आंसर का आंसर। उसके बाद आता है आपका कंपैरिजन चेक का सेकंड पार्ट में, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन, पत्र को किसने लिखा। ठीक है। whom और कब लिखा, हु हैड रिटन द लेटर टू whom किसके लिए, एंड व्हेन और कब। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की आपकी हिंदी में दिया, व्हाई वाज द लेटर रिटन, पत्र क्यों लिखा गया। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और क्या अद्भुत ऐसी घटना हुई या ऐसी मतलब परिस्थितियां हुई, क्यों कौन सी ऐसी अद्भुत विचित्र बात हुई जो घटित हुई, कहां कोई भी, तो उसको हमें बतानी है। व्हाट जॉब डिड हैंस वॉफ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वो सैनिक नहीं थे, सोल्जर नहीं थे, तो हैंस वॉफ का क्या कार्य, क्या जॉब करते थे, क्या नौकरी करते थे, जिम मैकफर्सन क्या नौकरी करते थे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका, हैड हैंस वॉफ एवर बीन टू डोरसेट, क्या वो कभी भी डोरसेट गया था। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने कहा कैसे कहा कि वो उसको जानता है। ठीक है। पांचवें क्वेश्चन आपका, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो दिस, क्या तुम सोचते हो या क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वार, क्या तुम्हारे विचार से जिम मैकफर्सन युद्ध वार होता है, युद्ध से या लड़ाई से बाहर आया, वापिस आया था मतलब अपने घर। हाउ डू यू नो दिस, तुम इसको कैसे जानते हो, तुम्हें ये कैसे पता है। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस कंपैरिजन के, और इसके मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। आपको नोटबुक में इनको कैसे लिखना है, कैसे सोल्व करना, फिर लर्न भी करना है। ठीक है। Who had written the letter to whom and when? Jim McPherson had written the letter. इसमें लिखा था भाई, पता है जिम मैकफर्सन ने लिखा था।
और किसको लिखा था? द लेटर टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। कोनी, हर नेम वाज क्या, उसका नाम क्या था? कोनी मैकफेरसन ऑफ दिसंबर 26, 1940, मतलब 26 दिसंबर को पत्र लिखा गया था अपनी उसकी वाइफ को लिखा था उसने, जिम मैकफेरसन ने मिसेस कोनी को 26 दिसंबर 1914 को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड अपने पत्र क्यों लिखा गया और ऐसी घटना क्या घटी मतलब जिसमें ये पत्र लिखा गया। तो जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ, जिम ने पत्र लिखा था किसके लिए? हिज वाइफ के लिए। टू टेल होता है बताना, अबाउट अ वंडरफुल थिंग, एक अद्भुत बात बताने के लिए, दैट हैड हैपन, जो उस दिन घटित हुई थी, ऑन अ क्रिसमस डे, क्रिसमस के अवसर पर, क्रिसमस दिन के अवसर पर। द ब्रिटिश एंड जर्मन वर एंगेज्ड इन ए वार, ठीक है। जो ब्रिटिश और जो जर्मन के लोग थे उन्होंने क्या किया? जो एंगेज्ड इन ए वार, जो युद्ध में मिलने वाले थे। येट ऑन दिस डे, इस दिन, बोथ द ट्रूप मेट इन ए नो मैन्स लैंड, की जब वो मिले एक दूसरे से तो उनको ये नहीं था कि सैनिक या युद्ध के करके वो मिल रहे हैं, या फिर जैसे लड़ाई हो गई या लड़ाई करने के लिए हम जैसे कहते हैं ना युद्ध की तैयारी करने के लिए मिलते हैं, उनका रिएक्शन वैसा उस दिन नहीं था। इट वाज ए थिंग ऑफ वंडरफुल, एक अद्भुत विचार थी कि जो दो दुश्मनों की पार्टी होती है ना, जैसे बेटा दो दुश्मन देशों के साथ सैनिक एक साथ मिलकर क्रिसमस मना रहे हैं, ये अद्भुत ही बात होती है। तो बिकॉज इट वाज ए थिंग ऑफ वंडरफुल, बिकॉज क्योंकि राइट इन द मिडल ऑफ अ वार, युद्ध के बीच में, मतलब द वारिंग सोल्जर वर मेकिंग पीस, और वो क्या कर रहे थे इस अवसर में एक दूसरे को क्या करके, जैसे गोश्त उसमें पड़ा था ना अपने लेटर में, वो उनके पास मीट था, शराब की बोतल थी और वो एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, तो वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ये सबसे अद्भुत बात थी। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? कि जब वो सैनिक नहीं थे, जिम मैकफेरसन और हंस वॉल्फ क्या जॉब करते थे, क्या नौकरी करते थे? हंस वॉल्फ was from Dusseldorf. He played the cello in the orchestra. Jim McPherson was a school teacher from Dorset. जिम मैकफेरसन तो स्कूल में टीचर था और वो क्या करता था? हंस वॉल्फ क्या करता था? सेलो मतलब प्ले करता था, प्लेड होता है ना बजाना, इन द ऑर्केस्ट्रा के अंदर, ठीक है। यहाँ ये आपके 5 क्वेश्चनों के आंसर बेटा मैंने यहाँ पे दे दिया आपके। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ऑथर जो लेखक था ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफेरसन नाउ? अब मिसेज मैकफेरसन की उम्र कितनी थी? वेयर वाज शी, वो कहाँ थी, मतलब, ठीक है। इसमें आप वेयर वाज शी कहाँ थी, ठीक है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? द एड्रेस द लेटर वेयर मिसेज मैकफेरसन लिव्ड एट 12 कॉपर बीच ब्रिडपोर्ट, ठीक है। एंड रोस्ट ही वांटेड टू गिव द लेटर टू बैक टू हर, सो दैट वाज द रीजन ऑथर वांट टू ब्रिडपोर्ट। कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो लेखक था वो उसकी बीवी को उसका पत्र पहुंचाना चाहता था। किसका? जिम मैकफेरसन का अंतिम पत्र जो उसने लिखा था उसके टाइम अपनी बीवी तक पहुंचाना चाहता था वो, तो वो उस टाइम उसकी डेथ हो गई, वो पहुंचा नहीं पाया। लेकिन तो जब वो टेनी बॉक्स में लेटर मिला तो उसको लगा कि मुझे ये कोनी तक, मतलब मिसेस जिम मैकफेरसन के तक पहुंचाना चाहिए, तो इसलिए वो कहाँ पर गया था? उस एड्रेस पे गया था ब्रिडपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद है, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफेरसन नाउ? वेयर वाज शी? मिसेस मैकफेरसन वाज 101 ईयर ओल्ड, मतलब 101 साल की हो गई थी बेटा। शी वाज इन ए नर्सिंग होम, उसको एक नर्सिंग होम में रखा गया था। इन बर्लिंगटन हॉर्स ऑन द डोरचेस्टर रोड, डोरचेस्टर रोड के मतलब रोड के साइड में, जो ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो गांव की दूसरी तरफ पड़ता था, ठीक है। उसके बाद है आपके ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 2 क्वेश्चन में सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू दे इट? कैसे उसको जानता था? 5th क्वेश्चन आपका, डू यू थिंक जिम मैकफेरसन कम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? कि जिम मैकफेरसन वापस आया कि नहीं, आप कैसे कह सकते हो? तो इसका आंसर मैं आपको बता, इसमें बेटा हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट, वो कभी लंदन गया नहीं था। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड, उसने इंग्लैंड, सॉरी डोरसेट इंग्लैंड में है, तो उसने कहा था कि वो ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इसे कहाँ पर सीखा? इंग्लैंड में सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक पढ़ के उसने इनके बारे में, इस शहर के बारे में जो भी उसको नॉलेज मिली है, ठीक है। तो डू यू थिंक जिम मैकफेरसन कम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफेरसन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार, क्योंकि वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो वार से या युद्ध से वापस नहीं आया,
क्योंकि इन द सेल टॉप्ड नोट पेपर इट वाज रिटन दैट द लेटर वाज जिम लास्ट लेटर, कि उसमें लिखा है कि ये जिम मैकफिर्सन का लास्ट लेटर था। कोनी मैकफिर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर, और इससे अधिक और भी उसको कोई भी लेटर नहीं मिला। किसको? कोनी मैकफिर्सन को, ठीक है, फ्रॉम हिम, खुद उसके लिए। इट इंडिकेट जिम मैकफिर्सन, ये दर्शाता है जिम मैकफिर्सन डिमाइज की, जिम मैकफिर्सन की डिमाइज को। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द जिम मैकफिर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार, कि जिम मैकफिर्सन गाल से युद्ध से वापस से नहीं आए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, व्हाई डिड द ऑथर गो टू बिल्ड गुड ऑर्डर्स, ये सब मैंने बता दिया आपको। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन आता है, हु डिड कोनी मैकफिर्सन थिंक हर विजिटर वाज, ठीक है, कोनी मैकफिर्सन क्या सोच रही थी, किसके बारे में, जो यात्री विजिटर जो वहां पर पहुंचा था उसको क्या समझ रही थी, ये सब आपको बताना है, ठीक है। Who did Connie McPherson think her visitor was? Connie McPherson thought that her visitor was her husband, Jim McPherson। मतलब वो सोच रही थी कि जो ये आया है ना, ये उसका पति कौन है, जिम मैकफिर्सन है, जो उसको मिलने के लिए आया था, उसके विचार से ये था, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रामर का शेड्यूल है, वो मैंने सोच करके दिखाया, मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद आता है बेटा, द टेबल बिलो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ नाउन एंड सम एडजेक्टिव यूज्ड एज मेनी एडजेक्टिव एज यू कैन टू डिस्क्राइब ईच नाउन यू माइट कम अप विद सम फनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे नाउन दिया गया है, एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग, वाटर, और यहाँ पे एडजेक्टिव दिए, ये आपको एक ऐसे ही, क्या ऐसे ही टेबल बनानी है, उसमें दर्शाना, ठीक है। कैसे बताओगे, तो जैसे मैं नोटबुक पे आपको वैसे दर्शाना जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो देखो बेटा, नाउन है आपका एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग, इनॉर्मस, चीयरफुल, बिल्ड, लार्ज, मीडियम साइज, ये एडजेक्टिव के आगे। फेस में क्या क्या है, राउंड, चीयरफुल और चपी होता है। बिल्डिंग क्या क्या होती है, ब्लू, रेड, लार्ज, मीडियम, मल्टी कलर एंड साइज, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर यू, तो कितने समय से हो गया था उसको, कोनी को जिम्स लेटर रिसीव हुई। तो आई थिंक शी मस्ट केप्ट जिम्स लेटर टिल देयर हाउस got fine. The reason are the rolled up desk of early 9th century, the date of the letter 26 दिसंबर 1914, 26 December 1914, and moreover she was now 101 years old. All these reasons for my answer. तो second question आपका, why do you think the desk had been sold and when? The desk I think must have been sold when the house got fire. मतलब वो ये इसको डेस्क को तब बेचा गया होगा जब हाउस घर में आग लगी थी। एज इट वाज बैडली बर्न्ड, और ये पूरी तरह जल गया था। इट मस्ट हैव बीन सोल्ड अ जंक डीलर मिसिज मैकफिर्सन, ये मिसिज मैकफिर्सन को जंक डीलर जो होता है कबाड़ी की दुकान का मालिक, उसको बेचा गया होगा। सी लेफ्ट देन द प्लेस टू लिव इन नर्सिंग होम, इसलिए इसने इस प्लेस को छोड़ दिया और नर्सिंग होम में चली गई। Why do you Jim and Hans think that the games of sport are a good way of resolving conflicts? Do you agree? As no one die in a game of sport, it can be right way to resolve conflict between the two national of society. की गेम में कोई देश थोड़ी ना मतलब मरता है, तो कहता है as no one die in a game, कि खेल में कोई नहीं मरता। On sport it can be right way, ये सही तरीका to resolve conflict between the two national सोसाइटी, राष्ट्रीय जो सोसाइटी होती है समाज वो। स्पोर्ट्स नेगेटिव मेक चिल्ड्रन ऑर्फन एंड नोर मेक वेव्स विडो, बिना तो कोई विधवा होएगी ना कोई बच्चा अनाथ होएगा। आई एग्री टू दिस कांसेप्ट, में इससे सहमत हूँ। रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इट वुड बी बेटर फॉर द एंट्री ह्यूमैनिटी, कहते हैं एक दूसरे को हराने के लिए युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, गेम खेल लो, उससे कम से कम मतलब किसी दो बंदों की या फिर मानव जाति की हानि नहीं होती, ना तो कोई बच्चा बिना माँ के या बिना बाप के रहता, ना कोई अनाथ होता कोई बच्चा। इसके बाद, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ टू आर्मी आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। Soldiers are like each other and they are not difficult. Both wanted to peace and harmony. They enjoyed wine and meat together. Celebrated Christmas on the battlefield. युद्ध के क्षेत्र में वो क्या कर रहे थे आपको पता ही है, एक दूसरे के साथ वाइन एंजॉय कर रहे थे और क्या कर रहे थे, क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस पे गोश्त जो मांस था। मोरेवर दे प्लेड फुटबॉल, यहाँ तक कि उन्होंने फुटबॉल भी खेला। एट नाइट, रात को, द एपोलाइड ईच अदर बाय सिंगिंग क्रॉस, उन्होंने गाना गाया। हंस वॉक हैज नारेटेड दैट ईच सोल्जर मस्ट वाइज द फाइट टू एंड सून दे वांटेड टू गो होम, और फिर वो वापस घर चले गए। इवन दे वांटेड टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय स्पोर्ट्स। मेंटेन द वेरियस वे इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन soldier become the friend and find thing in common Christmas, की दर्शाओ कि मेन से जो वे थे। तो the German wished a happy Christmas to the British soldier after they
After that, they thought of having a party at no man's land with scallops and sausages. The British responded bravely. जो ब्रिटिश के उन्होंने रिस्पॉन्स दिया ब्रेवली से, धैर्य से, साहस से, एंड वार्म हार्टेडली दे बिकम फ्रेंड एंड शेयर ईच अदर गुडविल। वो एक दोस्त बन गए, उन्होंने एक दूसरे से अपनी दुख सुख को साझा किया। एंड टाइम टू पीस बाय एंजॉयिंग, और उस समय को एंजॉय किया। ईटिंग लाफिंग, हंसकर ईटिंग खाना होता है, लाफिंग हंसना, ड्रिंकिंग पीना, एंड टॉकिंग बातें करना। बिसाइड दे प्लेड फुटबॉल दैट वाज won by the German by 2 goals to 1, एक दूसरे पे जो उन्होंने गोल किया। ठीक है। What is Coney? What is Coney Kismis present? Why it is the best Kismis present in the world? तो इसमें आपका ये क्वेश्चन आपको ना, ठीक है बेटा, आपको खुद से करना है ये, ठीक है। 6 और 7 क्वेश्चन बाय सेल्फ यूज, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर की जब आपको लेके आएंगे तो आपको साथ के साथ पहले वाला चैप्टर लर्न करना है उससे पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच।